हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, भारतवर्ष क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, इसके मूल और इसकी परंपराएं क्या हैं। ऐसे कई ऐसे संगठन जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, जब शायद हम ये जानते भी नहीं थे कि हिंदुत्व क्या है, गुरु गोलवारकर जी कौन है, हेडगेवार जी कौन है। लेकिन एक समय तक जब तक मैं अनभिज्ञ था तो ना तो कोई हम उनके ऊपर टिप्पणी करते थे, ना अच्छी बुरी बात जानते थे, ना बुरी बात जानते थे। लेकिन मैंने ओम यादव जी से एक बात कहा कि कुल मिलाकर के हम कोशिश करें कि जब भी संघ और संघ से जुड़े, जिसमें 3-4 ही बड़े हम संगठनों को जानते हैं क्योंकि हमारी बहुत जानकारी नहीं है, उनके यहाँ से जब भी कोई रिक्वेस्ट आए, उनके यहाँ से जब भी कोई ये बात हो कि चाहे वो फेसबुक लाइव हो या देश भर में जो प्रोग्राम होते हैं, बीच में हेडगेवर व्याख्यान माला हुई मध्य प्रदेश में, फिर अशोक सिंघल जी के सिलसिले से प्रोग्राम हुआ मुंबई में, तो मैंने उनसे कहा कि इसमें मुझसे कभी पूछना मत, इसलिए कि वो लोग एक लंबी 100 साल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसमें एक बूंद बराबर भी नहीं है, और हम बाहर रहकर ही करीब करीब उसी बात को एक नए तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमारा परिवार, जिसकी आज देश भर में 24 से ज़्यादा इकाइयां हैं, 17 सितंबर 2017 को बहादुरगढ़ से इसकी शुरुआत हुई और 10,000 मेंबर हैं। इसमें तमाम बड़े विद्वान लोग शामिल हैं, उनका नाम मैं ले देता हूं एक बार। उसमें डॉक्टर पीके सिंघल साहब हैं, राजकुमार गोयल जी हैं, योगेश सैनी साहब हैं, डॉक्टर प्रवीण साहब हैं, राजीव रायजादा साहब हैं, फौज के हमारे मेजर राजकुमार जी हैं। लेकिन मैं अपनी बात को कहने में कभी भी शब्दों से कमजोर नहीं करता, लेकिन ये तमाम सारे लोग हैं और भी लोग होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो ओम यादव जी से लगातार, क्योंकि ओम यादव जी सारी बात मुझे बताते नहीं है, वो जब पूरी बात हो जाती है तभी मुझे कन्वे करते हैं। उनका फोन आया कि आरएसएस हेडक्वार्टर में जो दुनिया के लोगों को इससे जोड़ते हैं, ऐसे कपिल बंसल जी चाहते हैं कि उनका एक संघ का एक संगठन है, उसका नाम हमारा परिवार है। आज के इस आयोजन में जो कपिल बंसल जी की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये परिवार की बात हो रही है इसलिए मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी हमारे पास, आपको पता है कि आज के दौर में बहुत सारे फेक अकाउंट हैं, बहुत सारे फेक संगठन भी हैं, और क्योंकि हम कोई बहुत ऑर्गेनाइज, ना तो हमारा कोई संगठन है, ना ही हम किसी तरीके से कोई हमारे पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये तो 3 साल पहले जीवन में तय किया कि एक नौकरी से इस्तीफा दें और कुछ बात कहें, और इस देश में कुछ बातों के कहने से लोग या तो कतराते हैं, अवॉइड करते हैं, या डर है, समाज में अपनी पोजीशन के प्रति ज़्यादा चिंता है। मुझे लगा कि मैं तो एक ऐसे मजहब में पैदा हुआ हूं, मेरे जन्म से लेकर के मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहां हुआ, तो केजी से लेकर के हाई स्कूल और हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी जिंदगी उन्हीं के बीच में रही।
और जब मैंने ये सफ़र तय किया कि नहीं, 25 साल की पत्रकारिता भी की, तमाम बड़े चैनलों में भी रहा, विदेशी चैनलों में भी रहा, एक दिन मैंने ये तय किया कि पैसा कमाना, घर बार, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर आदमी करता है, लेकिन मैं देश में अपनी बात कहूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने भुगता है, जो जानता हूँ, जिसके बारे में मेरी थोड़ी बहुत जानकारी ज़्यादा है, उसके बारे में बोलूँ। तब से लेके अब तक मैंने ये कहा कि संगठनों से संबंधित हो करके, किसी विचारधारा में बंद करके, कभी कभी आप संगठन के, आप उसे नियम कह लें, अनुशासन कह लें, उस अनुशासन कभी कभी आपको कुछ कहने से रोकता है। और मैं कभी भी अपने जीवन में किसी अनुशासन से नहीं बंधा। मैं वहां भी नहीं बंधा जहां 40,000 की गिनती में 2 या 3 परिवार थे। मैंने उनके बीच रह करके बिल्कुल खरी खरी बात, तब भी मैंने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बनाने का आपका ख्वाब है, आपकी चाहत है, ये बात मैं उस वक्त की बता रहा हूं जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ढाबों पे बैठा करता था, और ये चाहे आरिफ मोहम्मद खां हो, चाहे आजम खां हो, चाहे इरफानुल्लाह खां हो, चाहे अब्बास ज़मीर हो, ये तमाम बड़े बड़े वक्त के खलीफा थे जो एक्स प्रेसिडेंट थे, और हम एकमात्र ऐसे हिंदू थे जो उनके बीच में बैठते थे, सुनते थे, समझते थे। तब भी मैंने कहा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि मुसलमान हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर हिंदू नहीं हो सकता, यह ख्वाहिश नहीं हो सकती किसी हिंदू की। तो हमने तो राष्ट्र के एक हिस्सा भी आपको दे दिया, अपने संविधान में प्रोविजन भी दे दिए, और संविधान से हटके भी हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए की, लेकिन तब भी आपकी ख्वाहिश है कि भारत का प्रधान वजीर आजम मुसलमान होना चाहिए। तो आपके पास तो ये 5 किलोमीटर की एक छोटी सी दुकान है जिसको आपने बनाया, जहां से पाकिस्तान बनने का थॉट बना। उसके बावजूद भी कभी हमने ये मांग नहीं की कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर मुसलमान हो। और आप जरा अपने गरेवान में झांकिए कि सन 1974 के अंदर, सन 1976 में एक वाइस चांसलर अपना चार्ज लेने से लेट हो गया, तो यूजीसी के नेम के तहत यह होता है कि जब भी कोई वाइस चांसलर देर से ज्वाइन करेगा, या वाइस चांसलर शहर से या देश से बाहर होगा, तो पीवीसी बनेगा वहां का वाइस चांसलर, और अगर वो भी नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर बनेगा। यह घटना इस बात में बताना चाहता हूं कि बहुत लोगों को लगता है कि देश भर में राष्ट्रवाद की बड़ी लहर चल रही है, तो पुष्पेन जी भी आए हैं, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है ये जब मैं जानता भी नहीं था, इस्लामिक आतंकवाद क्या है, जिहाद क्या है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, शरिया क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी बचपन में हो गई थी। और जब मैं उनके बीच में बैठता था तब भी मेरे अंदर इस बात को लेकर के न कोई हिचकिचाहट थी, न कोई झिझक थी, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नफरत की बात नहीं कर रहा था, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, और तथ्य अगर आपके खिलाफ हैं तो आपके खिलाफ हैं और आपको मानना चाहिए। 1976 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो गया, और वो देर से पहुंचे 4 महीने। तो एज पर द रूल ऑफ यूजीसी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनाना था। मेरे वालिद साहब वहां के स्टेट ऑफिस में काम करते थे, तो उनके पास सारी खबर रहती थी, और तमाम सारी चीजें, वो पूरी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी उनके अंडर में आती थी, उस डिपार्टमेंट के अंडर में आती थी, तो उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती थी। तो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर उस वक्त हरवंश लाल शर्मा नाम के एक प्रोफेसर थे। अब वो मजबूरी हो गई, यूनिवर्सिटी को यह पसंद नहीं आया कि हरवंश लाल शर्मा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का 4 महीने वाइस चांसलर कैसे रह सकते हैं। तो वहां के प्रोफेसर, जिनके जहन में हिंदुस्तान और हिंदू के खिलाफ जहर भरा हुआ था,
उस 4 महीने तक उस प्रोफेसर साहब प्रोफेसर हरबंश लाल शर्मा को वाइस चांसलर की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। और उस वक्त के प्रोफेसर और तमाम लीडरान ने यह कहा कि सर सैयद की कुर्सी पर एक हिंदू कैसे बैठ सकता है। लेकिन हरबंश लाल शर्मा भी गजब के आदमी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं लॉन में 4 महीने तक उस आदमी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर लॉज में बैठ करके वाइस चांसलरी पूरी की।